उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में सरकार के लोक निर्माण राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय और बांदा चित्रकूट सांसद आर.के. सिंह पटेल ने शनिवार को रसिन गांव में महादेवन और नगर पूर्वा मार्ग को जोड़ने के लिए 11 करोड़ 54 लाख की लागत से प्रस्तावित 120 मीटर लंबे पुल और पहुंच मार्ग का वैदिक विधान से भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस मौके पर राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार हर नदी, पुल और हर गांव को सड़क से जोड़ने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य कर रही है। योगी सरकार का पूरा फोकस बुंदेलखंड के चौमुखी विकास पर है। साथ ही धर्म नगरी चित्रकूट को योगी सरकार पर्यटन का हब बनाने को संकल्पित है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और चित्रकूट एयरपोर्ट के चालू होने के बाद क्षेत्र के पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री ने कहा कि सड़कों और पुलों के बनने से क्षेत्र में आवागमन की सुगमता होगी और ग्रामीण क्षेत्र की विकास धारा को मुख्य धारा से जोड़ा जा सकेगा। इस मौके पर बांदा चित्रकूट सांसद आर.के. सिंह पटेल ने कहा कि मोदी और योगी सरकार में बुंदेलखंड का ऐतिहासिक विकास हुआ है। चित्रकूट जिले के सभी नदियों में पुल और गांवों में सड़कों के बनने से क्षेत्र का ऐतिहासिक विकास हुआ है। साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने को संकल्पित है। मोदी और योगी सरकार के कार्यकाल में जितना विकास बुंदेलखंड का हुआ है, उतना आजादी के बाद बनी अब तक की किसी भी सरकार ने नहीं किया। पर्यटन विकास से चित्रकूट में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे, सांसद प्रतिनिधि शक्ति प्रताप सिंह, विधायक प्रतिनिधि नीरज गंग, सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक संतोष निरंजन, जिला मंत्री राम बाबू गुप्ता आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ भाजपा नेता राजीव त्रिपाठी ने किया। रसिन के ये मजरे हैं, उधर महादेवन, इधर का ये मजरा, दोनों जहां हम खड़े हैं। तो इन रसिन को मुख्य गांव को जोड़ने के लिए महादेवन से उस पार से आज ये पुल का जो है यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है और ये पुल जल्द से जल्द मुझे लगता है 1-1.5 साल के अंदर बन करके तैयार हो जाएगा। इससे रसिन गांव के लोगों को यहाँ से और बांदा तक आने जाने में, बांदा चित्रकूट तक आने जाने में बहुत सुगमता होगी, आसान होगा। लगातार पर्यटन के विकास के लिए लगातार से अग्रसर है और इसी कड़ी में चाहे मड़फा का हो, मड़फा में 50 लाख की स्वीकृतियाँ भी हुई है। कालिंजर से मड़फा को जोड़ा जा रहा है और आपके जो हमारे जितने भी यहाँ का पर्यटन स्थल हैं, चाहे पहाड़ी हो, चाहे आपका लालापुर हो, चाहे आपका रिसियन हो, चाहे आपका वो हमारा जो शंकर जी का मंदिर है, चरवाला सोमनाथ का मंदिर हो, जितने भी पर्यटक स्थल हैं चित्रकूट से जोड़ करके उनको डेवलप करने के लिए बड़ी लंबी कार्य योजना बनी है और सभी पर्यटक स्थलों के लिए धन हमारी सरकार ने मुहैया कर दिया है। उनमें शेड बनेंगे, उनमें रैन बसेरा बनेंगे, उनमें बिजली पानी की व्यवस्था होगी। उनके डेवलपमेंट के लिए सड़कें नहीं हैं, सड़कें बनाई जाएंगी। सभी पर्यटक स्थलों को डेवलप करने का पूरा इंतजाम हमारी केंद्र की सरकार कर रही है, भारत की सरकार, प्रदेश की सरकार मिलकर कर रही है। पूजन हुआ पुल का, इससे कम से कम 12 गांव लाभान्वित होंगे और ये इधर अंदर के भी लोगों को फ़ायदा होगा और जो बदौसा सीधे जाना चाहेंगे यहीं से चले जाएंगे। ये नदी जब बढ़ जाती थी तो लोग बाग इसको पार नहीं कर पाते थे और गांव के अंदर ही रह जाते थे, तो एक बड़ी सुविधा इन लोगों को हो जाएगी। थोड़ा इंटीरियर का इलाका था और मैं समझता हूँ कि इसके बाद हमारा जो व्यापार है उसमें भी इसका विकास होगा, व्यापार का भी। खेती बाड़ी में भी लोगों को अगर अपना ट्रैक्टर निकालना है और इस पार उस पार जुताई करने या बुआई करने जाना है तो नदी में पानी होने कारण जा पाते थे। तो ये एक बहुआयामी इसमें लोगों को लाभ होने वाला है, क्योंकि पूरी बाणगंगा नदी में सिर्फ एक जगह पुल था और वो भी केवल बदौसा के पास, बाकी इधर कहीं पुल नहीं था। अभी पुल बन जाने से क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ होगा। कितनी लागत का है ये पुल? ये 11 करोड़ करीब इसकी लागत है।